कार्तिक स्नान सबसे ज्यादा पुण्यदायी माना जाता है। कार्तिक स्नान में कुछ कहानियाँ सुननी होती हैं। कहानियाँ सुनकर ही स्नान को पूर्ण माना जाता है। कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली कहानियाँ मैं आज की वीडियो में सुनाऊंगी। कार्तिक स्नान का पार्ट 1 कहानियों को मैं पहले बना चुकी हूँ, आप उसको भी एक बार जरूर देखना। उसमें आपको कार्तिक स्नान की, तुलसी की, पीपल पथवारी की, लक्ष्मी जी की कथा सुनने को मिलेगी। और जो कार्तिक के महीने में कथा सुनी जाती है, आज पार्ट 2 में मैं आपको सभी कथा सुनाऊंगी। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। उससे पहले हम सुनेंगे गणेश जी की कथा। एक बार एक गांव में गणेश जी का मेला लगा था। सारे गांव वाले मेला देखने जा रहे थे। छोटी सी लड़की ने भी जिद कर ली कि माँ मैं भी मेला देखने जाऊंगी। उसकी माँ ने कहा नहीं बेटा, मेले में बहुत भीड़ होगी, तुम कहीं गिर पड़ जाओगी और चोट लग जाएगी। लड़की नहीं मानी। अब लड़की ने हट कर लिया कि मैं भी मेले में जरूर जाऊंगी। उसकी माँ ने 2 लड्डू और 1 घंटी पानी दे दिया और कहा 1 लड्डू और पानी गणेश जी को बचाओ और लड्डू पानी तुम पी लेना। लड़की ने कहा माँ ठीक है। लड़की 2 लड्डू और 1 घंटी पानी लेकर मेले में चलेगी। जाके गणेश जी के सामने बैठ गई। हे गणेश जी महाराज, 1 लड्डू और पानी तुम्हें, बचा हुआ लड्डू और पानी मुझे। ही कहते कहते सुबह से शाम हो गई। मेला बिछड़ने लगा। सभी लोग अपने घर आने लगे, लेकिन लड़की वहाँ से नहीं उठी। जब तक गणेश जी लड्डू खा के पानी नहीं पियेंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। गणेश जी ने सोचा अगर ये लड़की घर नहीं जाएगी तो इसका दोष तुम्हारे सिर लग जाएगा। अब गणेश जी छोटे से बालक के रूप में आके बोले, लो तुम्हारा लड्डू खाया, लो तुम्हारा पानी पिया, अब मांगो क्या मांगती हो। लड़की सोचने लगी क्या मांगू, अन्न मांगू, धन मांगू, खेत मांगू, खलिहान मांगू, बैल मांगू, महल मांगू, हवेली मांगू, सुहाग मांगू, क्या मांगू। लड़की सोच ही रही थी तो छोटा सा लड़का बोला जो जो तुमने सोचा है वो सब हो जाएगा, अब तुम अपने घर चली जाओ। लड़की घर आ गई। घर आते ही माँ ने कहा बेटा इतनी देर कहाँ लगा दी। तब लड़की बोली माँ आपने ही तो कहा था गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आना, मैं तो गणेश जी को लड्डू खिला के पानी पिला के आई हूँ। जैसे ही लड़की ने अपनी बात पूरी की, उसका घर अन्न धन से भर गया और जो जो लड़की ने सोचा था वो सब कुछ हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस लड़की की इच्छा पूरी की वैसे सबकी इच्छा पूरी करना और सबके घर को अन्न धन से भर देना। ये थी गणेश जी की कथा। अब मैं आपको सुनाती हूँ कार्तिक स्नान में सुनी जाने वाली सीता माता के नित्यनेम की कहानी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत पलड़े पाडो राम, चाल दुशाला ओडो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। सीता माता कहा करती और श्री रामचंद्र जी कहानी सुना करते। एक दिन श्री रामचंद्र जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता ने कहा अब तो चले जाओगे, मेरी कहानी कौन सुनेगा। श्री रामचंद्र जी ने कहा गांव के पास में ही एक कुआं है, गांव की स्त्रियां वहाँ पानी भरती हैं, तुम किसी को भी अपनी कहानी सुना देना। सीता माता जब तक कहानी नहीं सुनाती थी तब तक कुछ भी नहीं खाती थी। अगले दिन सुबह सुबह जाकर कुएं की पाल पर बैठ गई। एक बहू रेशम की साड़ी पहनकर सोने का घड़ा लेकर पानी भरने आई। सीता माता ने कहा बहन मेरी कहानी सुन लो। तब बहू बोली नहीं बहन, मुझे बहुत जल्दी है, सास लड़ेगी। ये कहकर पानी लेकर चली गई। सीता माता की कहानी नहीं सुनी। उसकी जो रेशम की साड़ी थी वो फट गई और जो सोने का मटका था मिट्टी का हो गया। ये देखकर सास ने कहा पता नहीं किसका दोष लगवा के आई है। बहू ने बताया कि कुएं के पाल पर एक औरत बैठी हुई थी और वो कह रही थी कि मेरी कहानी सुनो। सास समझ गई कि वो तो सीता माता थी। सास ने कहा कि ला ये साड़ी मुझे दे, और सास वही फटी हुई साड़ी पहनकर वो मिट्टी का घड़ा लेकर सास चली गई। पानी भरने के लिए सीता माता ने कहा कि बहन मेरी कहानी सुन लो। सास ने कहा बहन 1 बार नहीं 10 बार सुनूंगी, सुनाओ। सीता माता ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध पलड़े पाडो राम, शाल दुशाला ओडो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। ये कहानी कही। बुढ़िया ने कहा बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, कहानी तो मैं रोज सुनूंगी। ये कह के बुढ़िया चल दी। अब बुढ़िया की जो फटी हुई साड़ी थी वो दोबारा से रेशम की हो गई और जो मिट्टी का घड़ा था वो सोने का हो गया। उन्होंने कहा माँ जी ये सब कैसे हो गया। बुढ़िया ने बताया कि जो औरत बैठी हुई थी वो सीता माता थी और सीता माता तो खाली भंडार भर देती है। तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई। तब बहू ने कहा माँ जी मुझे भी कहानी सुना दो। फिर कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, दूध पलड़े पाडो राम, शाल दुशाला ओडो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। बहू ने कहा माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है, दोनों सुबह सुबह रोजाना ये कहानी सुना करेंगे। बुढ़िया और उसकी बहू सुबह जल्दी उठकर स्नान करके कहानी सुनने लग जाती। रोजाना कहानी सुनती, उनके घर धन के भंडारे भरने लगे। एक दिन पड़ोसन सुबह सुबह आग मांगने आई। उसने कहा कि बहन आग दे दो। बुढ़िया ने कहा हमने तो आग अभी जलाई ही नहीं है। पड़ोसन ने कहा कि तुम ऐसा क्या करती हो, इतनी सुबह जल्दी उठ जाती हो और आग अभी तक नहीं जलाई। बुढ़िया ने कहा कि हम तो सीता माता की नित्यनेम की कहानी सुनते हैं। तब पड़ोसन बोली कि ऐसी कौन सी कहानी है, मुझे भी सुना दो। बुढ़िया ने कहानी सुनाई। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्यनेम का नियम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, पलड़े पाडो राम, शाल दुशाला ओडो राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, राम राम। कहानी सुनकर पड़ोसन बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी है, मैं भी रोज ये कहानी सुनूंगी। पड़ोसन भी रोज नित्यनेम की कहानी सुनने लगी। उसके घर भी धन के भंडारे भर गए। सीता माता, जैसे आपने उन सबके घर में अन्न के भंडारे भरे, वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न के भंडारे भरना और सबके घर में खुशहाली देना। ये थी नित्यनेम की कहानी। अब मैं आपको सुनाऊंगी 8वां वार की कहानी। एक माँ बेटा थे। माँ गंगा जी नहाने गई तो बहू से कह के गई कि मेरे बेटे को सुबह सुबह रोटी दे देना। ने कहा अच्छा माँ जी दे दूंगी। सुबह बेटा उठा, बोला माँ रोटी दे दो। बहू ने कहा ना माँ है ना रोटी है, पहले कमा के लाओ उसके बाद रोटी दूंगी। बेटा बोला हे भगवान, मैं तो कमाना नहीं जानता। लेकिन बहू नहीं मानी। उसने कहा रोटी तो तभी मिलेगी जब तुम कमा के लाओगे। बेटे ने कहा ठीक है भगवान, रोटी तो दे दो, मैं कमाने चला जाऊंगा। बहू ने 4 रोटी बांधी, रोटी लेके अपने कमाने चला गया। जाके एक कुएं के पाल पर बैठ गया और कहने लगा हे भगवान, मैं तो कमाना ना जानू, अब मैं क्या करूं। उसके सरल स्वभाव से प्रसन्न होकर भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण के भेष में आए और बोले कि हे बेटा, तुम उदास क्यों बैठे हो। अब वो बोला कि मेरी पत्नी कहती है कि पहले कुछ कमा के लाओ, तो कुछ कमाना नहीं जानता। बूढ़ा ब्राह्मण बोला बेटा कमाना तो मुझे भी नहीं आता, पर मैं 8 वार का नाम जानता हूँ जिससे अटूट भंडारे भर जाते हैं। चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ और ढके बर्तन को उगाड़ दो और ओंधों को सीधा कर दो। ब्राह्मण ने कही और उसने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। टूट भंडारे भरते चले गए। घर पहुंचा तो बीवी ने कहा क्या लाए। उसने कहा 8 वारों का नाम लेके आया हूँ। बीवी ने सोचा चलो कोई बात नहीं, कुछ तो लेके आया। चावल के दाने और पानी की घंटी ले आई, ओंधों को सीधा कर दिया और ढकों को उगाड़ दी। उसने कही और उसकी बीवी ने सुनी। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। टूट भंडार भरते चले गए। बहू से बोला कि मैं बेटी के घर जा रहा हूँ। फटे कपड़े पहनकर बेटी के घर गया। बच्चे जाकर माँ से बोले मामा नाना आए हैं। बेटी बोली कैसे भेष में आए हैं। बच्चों ने कहा फटे पुराने मैले कुचेले कपड़े पहन के आए हैं। बेटी बोली आए तो क्या है, 2 दिन रोटी तोड़ेंगे और क्या है। अच्छा गरीबी कुछ भी कहलवा देती है। बेटी से कहा बेटी 8 वारों का नाम लेके आया हूँ, तुम मेरी 8 वारों की कहानी सुन लो। बेटी ने कहा पिताजी आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया है। उसके बाद पिताजी भूखे ही सो गए। एक दिन बेटी को तरस आ गया। बेटी ने कहा पिताजी आप चलो, मुझे 8 वारों की कथा सुना दो। पिताजी ने कहा चावल के दाने ले आओ, पानी की घंटी ले आओ और ढके बर्तन उगाड़ दो और ओंधों को सीधा कर दो। इतवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार 8 वारों का आसरा, भरियो पीहर सासरा। अटूट भंडारे भरते चली गई। बेटी भर भर के बोये बांटने लगी। पड़ोसन ने कहा कि तुम तो कह रही थी तुम्हारा बापू कुछ नहीं लेके आया, भर भर के बोये कैसे बांट रही हो। बेटी ने उत्तर दिया मेरे बापू तो खाली हाथ आए थे, ये तो 8 वारों की कहानी का फल है। पड़ोसन बोली तेरे बापू को कहना मुझे भी कहानी सुना दे। उसने अपने पिताजी से कहा पिताजी पड़ोसन भी कहानी सुनना चाहती है। बोले बेटा आज तो मैंने मुंह झूठा कर लिया, कल सुना दूंगा। अगले दिन उसके पिताजी ने पड़ोसन को भी कहानी सुना दी। कहानी सुनाते ही पड़ोसन के घर में भी अटूट भंडारे भर गए। जैसे उस ब्राह्मण के 8 वारों की कहानी से अटूट भंडारे भर गए, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में अन्न के भंडारे भरना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मैं आपको सुनाऊंगी लपसी तपसी की कहानी। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर उठाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों में लड़ाई हो गई। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। जब वो लड़ रहे थे तभी नारद जी वहाँ पर आ गए। नारद जी ने पूछा तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी ने कहा कि सारे दिन मैं भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी ना कराने लगा तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने फेंक दी। उसने आंखें खोलकर देखा तो 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके सामने पड़ी थी। तपसी ने वो अंगूठी उठाकर बगल में दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहा धोकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान को भोग लगाकर लोटा हिलाकर जीवने लगा। इतने में नारद जी वहाँ आए और दोनों को बिठाया। तब दोनों बोले कि कौन बड़ा है। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। जी बोले तू गोडा उठा। गोडा उठाया तो 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई है, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि हे महाराज मेरी तपस्या का फल मुझे कैसे वापस मिलेगा। नारद जी बोली तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। नारद जी बोले सबकी कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। ये थी लपसी तपसी की कहानी। अब हम सुनेंगे एक इल्ली और गुण की कहानी। एक इल्ली और एक गुण था। इल्ली बोली आओ गुण कार्तिक नहाएंगे। गुण बोला तू गोरी पड़ी है, तू नहा ले, मेरे तो मोथ बाजरा पड़ा है, मैं नहीं नहाऊंगा। मैं तो हरे हरे बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। इल्ली ने पूरा कार्तिक नहाया, गुण ने कार्तिक नहीं नहाया। कुछ दिनों बाद दोनों मर गए। अब कार्तिक नहाने के कारण इल्ली ने तो राजा के घर में बेटी के रूप में जन्म लिया, गुण राजा के घर में गधा बना।
अब राजा ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। विवाह के बाद जब बेटी विदा होने लगी तो विदा होते टाइम उसने अपनी गाड़ी रुकवा ली। कहा कि मुझे तो ये गधा चाहिए। राजा ने कहा कि तुम तो कोई और चीज ले लो, ये गधा भी क्या मांगा। बेटी ने कहा नहीं मुझे तो ये गधा चाहिए। राजा ने वो गधा बेटी के साथ भेज दिया। अब जहाँ अपनी ससुराल पहुंची, महल में चढ़ने से पहले सीढ़ियों के नीचे ही गधे को बांध दिया। या उतरने लगी तो गधे ने कहा हे लड़की, हे सुंदरी, थोड़ा पानी पिला दे। तब उसने कहा कि मैंने कहा था ना कि कार्तिक नहा ले, तब तो नहीं नहाया। तो कह रहा था मैं तो बाजरे का सीटा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। आपस में इस तरह से बात कर रहे थे कि देवरानी जेठानी ने उनकी बात सुन ली और जाकर देवर को सिखा दिया कि तुम तो जादूगरनी लेकर आ गए हो। वो तो जानवरों से भी बात कर रही है। देवर ने कहा किसी की कानों सुनी नहीं मानूंगा, जब तक अपनी आंखों से ना देख लूं मैं नहीं मानूंगा। देवर जाके छिप कर बैठ गया। उसने देखा कि हाँ उसकी पत्नी तो सच में ही गधे से बातें कर रही है। तलवार निकाल के खड़ा हो गया। बता तू कौन है और इस जानवर से कैसे बात कर रही है। तब रानी ने कहा कि औरत का भेद मत खोलो। राजा बोला मैं तो भेद खोलूंगा। तब रानी ने कहा कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये गुण था। मैंने इससे कहा था कि कार्तिक नहा ले, लेकिन ये नहीं नहाया, इसलिए ये गधा बना है। मैंने कार्तिक नहाया था इसलिए मैं राजा के घर में बेटी बनी, अब तुम्हारी पत्नी हूँ। तब राजा ने कहा कि कार्तिक नहाने का इतना फल है, जोड़े से नहाएंगे और खूब दान पुण्य करेंगे, जिससे आगे हमें और भी ज्यादा सुख मिलेगा। दोनों जन कार्तिक नहाने लगे। राजा के घर में धन के भंडारे भरने लगे। हे कार्तिक महाराज, जैसे इल्ली को सुख दिया वैसे सबको सुख देना, और जैसे गुण को दुख दिया वैसे किसी को मत देना। थी इल्ली गुण की कहानी। मैं आपको सुनाती हूँ नगर बसेरे की कहानी। एक जाट था, एक बाट था, दोनों गहरे दोस्त थे। जाट चला अपनी बहन के घर, बाट चला सासरे। रास्ते में कुएं की पाल पर दोनों मिलकर बैठ गए। जाट बोला चल नगर बसेरा कर ले। बाट बोला मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, खूब खातिर होगी, तू ही कर ले। नहीं करूंगा। जाट कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया और 1 घंटी पानी और हाथ में चावल के दाने लेकर बैठ गया और नगर बसेरा करने लगा और बोला नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पावे, ताता मांडा तापसी की मेरी माए, माए देवा मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा रास, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास। आलू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। करा के चल पड़ा। की बहन ने बुरा चावल जिमाकर खूब खातिर की। भाट जब ससुराल पहुंचा तो ससुराल में आग लग गई। बुझाते बुझाते मुंह हाथ सब काला हो गया। रोटी मिली ना पानी मिला। पड़ोसन बोली कि जमाई आया है, उनसे कुछ पूछ तो लो। बस बोली क्या करूं, मेरा तो सब कुछ जल गया। पड़ोसन ने 1 रोटी और छाछ दे दी, उसने खा ली। दोनों दोस्त शाम को फिर मिले। फिर पूछा कि क्या हुआ। भाट बोला कि मेरे ससुराल में तो आग लग गई, बुझाते बुझाते हाथ मुंह सब काले हो गए, ना रोटी मिली ना पानी मिला। जाट बोला मेरी बहन ने तो खूब खातिर की, मैंने कही थी ना कि नगर बसेरा कर ले, लेकिन तूने नहीं किया, चल अब कर ले। भाट बोला अब मैं क्या करूं, मेरी तो मासी है, पता नहीं रोटी देगी या नहीं, मेरी तो माँ है, ही चूरमा लिए बैठी होगी, ते ही जिमाएगी। भाट ने नहीं किया और जाट ने नगर बसेरा कर लिया। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाता मांडा तापसी, देगी मेरी माए, माए दया मावसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा राज, मेरा जीवड़ा कृष्ण जी के पास। डालू पानी हो जावे घी, चट से निकल जावे मेरा जी। करा के चल पड़ा। घर पहुंचते ही मौसी ने बहुत लाड चाव किए, बहुत लाड चाव से जिमाया। घर गया तो उसकी बहस हो गई। अब बाप एक लाठी धरे, एक उठाए, बोला कि ससुराल गया था तो वहाँ आग लगवा दी और घर आया तो भैंस खो दी, पहले भैंस को खोज के ला, अभी रोटी पानी मिलेगी। सारा दिन हो गया भैंस को ढूंढते ढूंढते, भैंस नहीं मिली। घर में फिर दोनों दोस्त मिले तो जाट ने पूछा खबर है। भाट बोला कि आते ही मेरे बाप की भैंस खो गई, टाइम से भैंस ढूंढ रहा हूँ, रोटी का कोई ठिकाना नहीं है। जाट बोला मैंने कहा था ना कि नगर बसेरा कर ले। भाट बोला तेरे नगर बसेरे में ऐसा क्या गुण है, अब कर ले। दोनों दोस्त बैठकर नगर बसेरा करने लगे। नगर बसेरा जो करे मलमल धोवे पाव, तामांडा तापसी, देगी मेरी माए, माए दया वापसी, द्वारका का नाथ, मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का वास, 5 कुल्टी छठा रास, जीवड़ा कृष्ण जी के पास। आलू पानी हो जावे घी, झट से निकल जावे मेरा जी। उन्होंने नगर बसेरा कर लिया। आगे चले तो भैंस मिल गई। घर आया तो माँ बोली लड़के को आते ही घर से निकाल दिया, सारा दिन का भूखा पैसा मर रहा है। तो उसकी खूब खातिरदारी की, अच्छे से जिमाया उसको। सारी नगरी में ढिंडोरा पिटवा दिया कि जब भी कोई कार्तिक में कहीं जाए नगर बसेरा जरूर करे। ये थी नगर बसेरे की कहानी। फ्रेंड्स, कार्तिक में सुनी जाने वाली सभी कहानियाँ, अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो रोजाना आप ये कहानी जरूर सुने।